सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो भी निफ्टी 50 एक्सपायरी में। सो आपको तो पता है कि एक्सपायरी में जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो या तो वो साइडवेज चलती है या फिर वो ट्रैपिंग ज्यादा करती है। आज भी इन चीजों में से एक चीज हुई है, ट्रैपिंग काफी ज्यादा थी, लेकिन हमने मार्केट को समझने की काफी कोशिश की। हमारे व्यू की तरफ मार्केट गई तो सही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5-6 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया, वरना अपना टारगेट आज के दिन हिट हो जाता। सेकंड, मार्केट क्या करती है, आज के दिन काफी ज्यादा मूवमेंट कर देती है, यानी कि 25,000 को छू लेती है। सो उसका कारण है शॉर्ट कवरिंग, वरना हमने एनालिसिस किया था कि भाई साहब मार्केट को नीचे आना चाहिए था हमारी एनालिसिस के हिसाब से, एंड मार्केट नीचे आया भी, सिर्फ टारगेट में 3-4 पॉइंट 5-6 पॉइंट रह गए, वरना अपना टारगेट हिट हो जाता। आज एक नई चीज पता चली है कि भाई साहब जैसे जैसे नेगेटिव कैंडल बन रही थी ना लेवल पर, जो लेवल था 555 के आसपास साइकोलॉजी नंबर, वहां पर ट्रैपिंग काफी ज्यादा होती है। सो मेरा व्यू नीचे की तरफ था, चार्ट को एनालिसिस किया था उसके हिसाब से, लेकिन मार्केट हमें जो भी है बताती भी है कि भाई बायर शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं। सेलर है वो एक ही जगह पर है, तो सेलर की जो भी है कैपेसिटी कम हो रही है और बायर की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। मार्केट ने हमें बताया भी था कैंडल यही काम करती है, जो प्राइस है ना कैंडल है वो यही काम करता है, वो आपको बताता है कि अभी क्या होने वाला है, सेलर और बायर के बीच में क्या होने वाला है। हमें पता भी चल गया था कि भाई शिफ्ट होते जा रहे हैं, बायर कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, लेवल से मार्केट ऊपर जा सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है। सो तुरंत मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और अपना एसएल हिट हो गया, नहीं तो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था। 3-4 पॉइंट रह गए थे, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट है वो सारा चला गया और एसएल देकर चला गया। सो देखना आप किस तरीके से जो भी है मैंने ट्रेडिंग की है, एंड एक चीज आपको बहुत अच्छी पता चलेगी आज के दिन, वो बीच में सच्ची झूठ नहीं बोल रहा, देखना आप वीडियो को, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो ट्रेडर, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, और आज हम निफ्टी 50 में लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। आज वैसे तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी है और अभी मार्केट कुछ इस तरीके से चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, एंड यहाँ पर एक मार्केट का सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट ने यार कई बार, देखो यहाँ से कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है, ऊपर गई है, लेकिन फिर से जो भी है लोअर लो बनाने के बाद फिर से नीचे आई, लेकिन फिर से बाइंग आई है। अब फिर से मार्केट ने भाई एक बार, 2 बार, तीसरी बार मार्केट आती है और यहाँ पर एक कैसी कैंडल बनाती है, रिजेक्शन वाली कैंडल बना देती है। लाइक इस कैंडल में मुझे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा अगर मैं देखूँगा एक चीज़ कि भाई इस लेवल पर कितना टाइम हो गया है मार्केट को, मतलब लगभग मैं बात करूं तो यहाँ से मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। यहाँ से टोटली मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से टोटली मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं, एक बार मार्केट को यहाँ से मान के चलते हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है। सो ट्रेंड लाइन लगाने के बाद मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से रेसिस्टेंस ले रही है, नीचे आ रही है, यहाँ से मार्केट ने डबल बॉटम क्रिएट किया, यानी कि डब्लू पैटर्न बनाया और सीधी मार्केट ऊपर निकल गई। फिर से मार्केट ने ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस लेकर लोअर लो बनाती आई और फिर से मार्केट इस लेवल पर आती है, लेकिन अब क्या होता है कि इस लेवल को ब्रेक कर देती है, लेकिन फिर भी मार्केट सस्टेंस नहीं हो पाती और फिर ऊपर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर जब पहली बार मार्केट आई थी तो मार्केट ने काफ़ी ताकत लगाई थी ऊपर जाने की, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ से जब पहली बार मार्केट ऊपर गई थी, तो सबसे पहली बार मैं देखता हूँ, सबसे पहली बार यहाँ से जब मार्केट एक बढ़िया प्राइस एक्शन बनाकर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गई थी तो लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर यहाँ पर स्विंग बना के नीचे आई तो इसकी लंबाई इस लंबाई से कम हो गई। मतलब इतने बायर कहाँ गए, सब लाइक उनको इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है उनका कि भाई अभी बाइंग ठीक नहीं, मतलब ठीक है इतना मार्केट चली गई। यानी कि पहले तो उन्होंने यहाँ पर लाइक किसी ने बाई किया होगा, यहाँ पर ब्रेकआउट आने पर, तो वो मार्केट को यहाँ तक लेके गए हैं। अब दूसरी बार फिर से यहीं से उठा दिया है ना, तो यहाँ पर अब यहाँ तक ही मार्केट गई है, यानी कि ये जो यहाँ से सेलिंग आई है वो सेलर अब यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब वो फिर से कोशिश करते हैं मार्केट को नीचे ले आने की और यहाँ पर इस लो के नीचे ले आते हैं। ये जो बायर यहाँ पर एक्टिव हुए थे वो फिर से यहाँ पर एक्टिव होते हैं और मार्केट को फिर से ले जाते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन फिर से ये वाले सेलर यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि सेलर यहाँ पर जीतता जा रहा है। अगर आप देखोगे फिर से यहाँ पर सेलर कोशिश करते हैं, फिर से बायर भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट जब भी यहाँ आती है ऊपर चली जाती है, लेकिन कैपेसिटी जो मार्केट में होती है ना कि ऊपर ले जाने की कैपेसिटी, वो यहाँ से कम हो रही है।
अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी कैपेसिटी पूरी तरीके से कम हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर गई थी लेकिन अब इससे ये नीचे ही है। अब मार्केट ने फिर से यहाँ से उठाने की कोशिश की, फिर से ट्रेंड लाइन का मार्केट ने जो भी है रिजेक्शन लिया एंड फिर से अब की बार मार्केट सीधा नीचे आ गई और यहाँ तक आई है, लेकिन अभी सस्टेंस नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि यहाँ पर फिर से बायर एक्टिव हुए हैं। अब बायर यहाँ पर अगर मैं पीछे का दोहराऊँ ना तो बायर की जो भी क्वांटिटी कम होती जा रही है, यानी कि इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा था, डब्ल्यू पैटर्न बना था, ऊपर गई। अब यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर ये इस स्विंग से नीचे ही बना यहाँ पर। सो हो सकता है यहाँ पर बायर का इंटरेस्ट ही ना हो, ओनली ये थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है। पीछे के चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ एनालिसिस करके कि ऐसा हो सकता है। हाँ, माना कि यहाँ पर एक बढ़िया कैंडल बनी है, लेवल अच्छा है, 555 का लेवल है जो कि एक साइकोलॉजी नंबर होता है, बढ़िया यूनिक नंबर है। इस लेवल का ब्रेकआउट मार्केट ने दिया था एंड यहाँ पर सस्टेन्स कर रही है। अब देखना बाकी ये है कि चलो कैंडल तो बन गई, यहाँ पर एक बढ़िया कैंडल बन गई, पिन बार पॉजिटिव मैं इसको मानूंगा। लेकिन पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर भी बनी थी, एक हैमर मानते हो, यहाँ पर भी एक कैंडल बनी थी, डब्ल्यू पैटर्न बना था, इंगल्फ। लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। यहाँ पर तो ऊपर ही नहीं गई, यहाँ पर स्विंग बना कर नीचे की तरफ आई और फिर से मार्केट यहाँ पर कोशिश करते हैं बायर ऊपर ले जाने की, फिर नीचे आ जाती है। यानी कि आज के दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होती है टोटली एंड उसके बाद फिर सीधा नीचे। अब फिर बायर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब बायर के अगर इंटरेस्ट है ना वो कम हो गया तो मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आ सकती है। सो डिपेंड बायर के ऊपर है वो क्या करता है, या तो वो यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, ऊपर ही ले जाएगा मार्केट को, वरना चार्ट के हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ तो बायर का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। या तो मार्केट अब यहाँ से उठ रही है तो इस ट्रेंड लाइन को छूने की कोशिश करेगी तभी नीचे की तरफ आएगी, या फिर ये यहाँ पर जो कल की क्लोजिंग वगैरह है ये यहीं पर है ट्रेंड लाइन के आसपास, तो वहाँ पर जाने की कोशिश करेगी। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है, कुछ सिस्टम अलग सा हो जाता है, तो यहाँ पर एक पुट में ट्रेड बनेगी, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा मैं इंतजार करूँगा, पुट में ट्रेड लेने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। सो इसी ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा, स्कैल्पर मोर ओपन कर लेता हूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा मैं इंतज़ार करूँगा। 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की मैं दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके की 5 मिनट बचे हैं कैंडल में, यानी कि डोजी अगर ये बन गई तो थोड़ा सा रुकेंगे हम। डोजी का मतलब ये होता है निर्णय, मतलब कि मार्केट में इस लेवल पर जितने सेलर है ना उतने बायर भी है। मतलब कोशिश यहाँ पर अब सेलर कर रहे हैं, आज से पहले सेलर ने यहाँ पर कोशिश की तो थी लेकिन इतनी खास तरीके से नहीं की थी। देखो यहाँ पर सेलर ने कोशिश तो की थी लेकिन बढ़िया कैंडल बनी थी, कोई भी मुझे यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल पहले नहीं बनी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये वाली एक इनडिसीजन कैंडल बनी थी, है ना। फिर यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया अगले दिन। अब यहाँ पर भी अगर ये 5 मिनट में कुछ डोजी टाइप की बन जाती है, डोजी टाइप की ना बने, यहाँ पर बॉडी बन जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यार रिस्क रहेगा क्योंकि पीछे के चार्ट के हिसाब से कैपेसिटी बायर की कम हो रही है। तो देखना पड़ेगा। अगर ऐसी बात नहीं है कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होगा, डोजी बन गई, इसकी बॉडी नहीं है ग्रीन, तो प्रॉब्लम है। इस लेवल के नीचे ही कुछ कर सकते हैं और इस लेवल के ऊपर ही कुछ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ यहाँ पर, तो ही कुछ कर सकते हैं। अगर बॉडी ग्रीन बन गई और वीक नहीं है, ऊपर थोड़ी बहुत वीक है, तो थोड़ा सा बायर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई हम कोशिश मार्केट को ऊपर ले जाएं, तो भाई ले जा सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो निफ्टी लगभग 105 पॉइंट अभी माइनस में है एंड ये लगभग सेंसेक्स की बात करूँ तो 300-400 के आसपास है। रिलायंस अभी थोड़ा बहुत नेगेटिव में है, HDFC बैंक भी नेगेटिव में है और गिफ्ट निफ्टी 126 पॉइंट के माइनस में है। यानी कि गिफ्ट निफ्टी से पता तो चल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव की साइड की तरफ है, ठीक है ना। तो ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया था बड़ी कैंडलों के साथ और मार्केट फिर से उसी लेवल पर आ रही है। सो अभी कुछ इस तरीके की कैंडल बन रही है और 30 मिनट की कैंडल दिखाऊं। सो 30 मिनट की कैंडल अगर इस तरीके की हो जाती है ओपन, मतलब क्लोज हो जाती है इस तरीके की, तो देखो सेलर का एरिया तो ये रहेगा ही क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनी है एक, ठीक है ना। सो बड़ी कैंडल बनी है, थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन बायर कोशिश करेंगे तो उठा सकते हैं। वो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, एक तो इस लेवल के ऊपर और जो 9 EMA 20 EMA है ना इसके ऊपर जाए ना तो एवरेज निकल के आएगा कैंडल का, तब थोड़ा सा मान सकते हैं। यहाँ पर देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 9 EMA 20 EMA से टच करके कैंडल सीधा रिजेक्शन आई है। सो यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है ना फिर से, तो एक छोटा सा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे लेवल पर रिस्क ज़्यादा रहता है, कन्फ्यूज मार्केट कर सकती है, रिस्क ज़्यादा रहता है, तो इस कारण से थोड़ा सा रुकेंगे। अगर ये 9 EMA के ऊपर क्लोज हो जाती है 20 EMA के या फिर इस लेवल के, तो बढ़िया परफेक्ट जा सकती है। वरना अगर यहाँ पर फिर से कोई नेगेटिव कैंडल या साइन दिखता है मुझे, तो पुट में ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं, हम एक छोटा सा रिस्क ले लेंगे, ठीक है ना। सो मैं आपको बताता हूँ, ये पुट कॉल का प्रीमियम है और ये पुट का। एक चीज़ देखो कि यहाँ पर जो पुट का प्रीमियम है ना वो थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, यहाँ पर 9 EMA के 20 EMA के ऊपर भी है ना। तो ठीक यहाँ पर जो कॉल वाला है वो 9 EMA और 20 EMA के नीचे है।
सो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अगर ये इसके ऊपर ही सस्टेन्स करता है, कोई अच्छी कैंडल बनती है तो देखते हैं पुट में। लेकिन यहाँ पर 1.5 मिनट बचे हैं और कैंडल की क्लोजिंग होने वाली है। सो लाइक अगर डोजी कैंडल बन गई तो थोड़ा सा मैं रुकना चाहूँगा। अगर इसकी बॉडी नहीं है, छोटी मोटी बॉडी है, तो भी थोड़ा सा रुकना चाहूँगा, क्योंकि कैंडल थोड़ी ठीक नहीं बनेगी, ठीक है ना। सो कैंडल ये बता रही है अभी फ़िलहाल, देखेंगे क्या करती है अभी मार्केट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ। सो कैंडल बढ़िया अच्छे तरीके से बन रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है ना। पुट में ट्रेड थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर बनेगी। तो 100 का अभी प्राइस चल रहा है, 1.5 मिनट है अभी, थोड़ा सा रुकेंगे। कैंडल की क्लोजिंग थोड़ा सा पैनिक ट्रेड हो जाएगी नहीं है, क्योंकि इस लेवल के नीचे यहाँ पर बायर यहाँ तक मार्केट लेके आए थे। सो यहाँ से एकदम बाइंग आई है, ठीक है ना। थोड़ा रहेगा, थोड़ा रुकेंगे। कैंडल अगर पैनिक में नीचे की तरफ आ रही है, सो इनवाइट भी हो सकता है ना। सो कन्फर्मेशन तभी मिलेगी जब थोड़ा सा इसके नीचे जाए, तो क्योंकि यार साइकोलॉजी नंबर है, यहाँ पर इफेक्ट करेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया है, अगर उस तरीके से होगा कुछ तो बढ़िया है, मूवमेंट बढ़िया मिल सकती है, अच्छा खासा टारगेट अपना हो सकता है। सो मैं थोड़ा होल्ड करूँगा एंड यहाँ पर मैं रेडी रहता हूँ 150 क्वांटिटी के आसपास। सो ट्रेडर हमने अभी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। एंड अभी हम इस स्क्रीन को हटा देते हैं, ओनली 2 स्क्रीन ही रखेंगे। सो यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। अभी मैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा एंड इसका लॉजिक भी मैंने लॉजिक तो आपको बता ही दिया है, और जो भी है सब आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। सो थोड़ा सा टारगेट लेके चलेंगे इसमें, ये ब्रेक होगा तो बढ़िया, 2-2.5 के आसपास करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं सेल के लिए रेडी रहता हूँ। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बढ़िया मार्केट जो भी है नीचे की तरफ आ सकती है, तो लगभग ठीक है, अपना टारगेट कंप्लीट। बस थोड़ा सा रुकूंगा मैं, बस थोड़ा सा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बढ़िया मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, थोड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पर टोटली रिस्क है। अगर इस लेवल के मार्केट ऊपर है ना, तो तब तक रिस्क ही रहेगा। ये लेवल जो है इसके ऊपर टोटली रिस्क है। वैसे बढ़िया मार्केट है, लेवल ब्रेक होता है तो बढ़िया मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। बस यहाँ पर ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लेवल है कि ये ट्रैप हो सकता है बस, नहीं तो बढ़िया यहाँ पर काम हो सकता है। बस एक बार इसको ब्रेक कर दे, 500 का जो साइकोलॉजी नंबर है वो भी दिक्कत दे सकता है। थोड़ा सा हम यहाँ तक टारगेट इसका लेके चलते हैं, 130 के आसपास, 120 के आसपास। और चलो मैं इसका टारगेट लगा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसका टारगेट लगा दिया है, ठीक है। वैसे नीचे बढ़िया जा सकती है ये, पर अपना टारगेट इतना ही है, ठीक है। अगर मैं इसको और करना चाहूँ तो इसको और ऊपर भी कर सकता हूँ इस तरीके से, लेकिन नहीं, यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो अभी ठीक ठाक है। अगर ब्रेक कर दिया इसने तो बढ़िया मार्केट नीचे जा सकती है। बस ये प्रॉब्लम ना दे दे कहीं, क्योंकि यहीं से मार्केट ऐसा लेवल है जहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। बस थोड़ा सा रह गया। ज़्यादा ऊपर तो नहीं है यार, हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो हम ऑटोमेटिक खुद ही सेल कर देंगे। थोड़ा सा बाकी है, चलो बस थोड़ा सा, ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है ऐसे लेवल पर। चलो थोड़ा सा और है, ब्रेक करेगी तो बढ़िया हो जाएगा। यार काफ़ी टाइम लगा रहा है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। अगर मार्केट को नीचे आना है तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। ये ट्रैप भी कर सकती है टोटली बुरी तरीके से, एकदम आ जानी चाहिए कैंडल यार। ये कैंडल अगर नहीं आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 53 सेकंड है इसके पास, बस एक स्पाइक चाहिए हमें। यहाँ तक मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि जब इतना टाइम लगता है ना तो दिक्कत आ जाती है। टाइम नहीं लगना चाहिए,
मैं थोड़ा सा इसको नज़दीक तो कर लेता, लेकिन चलो कोई नहीं, क्योंकि दिख रहा है सिस्टम, पर ये दिख सबको रहा है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। जब सबको सब कुछ दिखता है ना, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यहाँ पर किस तरीके से मार्केट है ना, तो ऐसे लेवल पर दिक्कत ये होती है कि जहाँ पर सबको दिखता है वहाँ पर मार्केट ट्रैप कर देती है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे अभी हम, ठीक है। अभी इसको थोड़ा होल्ड करेंगे, टारगेट हम यहाँ पर ही लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा होल्ड करेंगे। कैंडल तो बढ़िया बनी है यहाँ पर, एकदम फर्स्ट क्लास, और 30 मिनट की कैंडल है वो भी ख़तरनाक बनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कि 30 मिनट की जो कैंडल है वो भी एक तरीके की डोजी टाइप की कैंडल बनी है। सो कोशिश करेंगे भाई बायर की ऊपर ले जाए मार्केट को, क्योंकि ऐसी कैंडल बनती है ना तो प्रॉब्लम होती है। जब भी ऐसी कैंडल बनी थी तो दिक्कत आती है मार्केट में, जब तक इस लेवल के ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन व्यू थोड़ा सा नीचे की तरफ ही है, वो हो सकता है मार्केट ट्रैप वगैरह करके आए, नहीं भी आ सकती, क्योंकि कैंडल तो भाई देखो ठीक ठाक बनी है, पॉजिटिव एक सही सी कैंडल बनी है। लेकिन फिर भी अपना प्रीमियम अभी कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही है। अगर ऐसा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट की कैंडल भी एक ऐसी कैंडल बनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिखा रही है कि यहाँ पर बायर अवेलेबल है, काफ़ी ख़तरनाक तरीके से। देखो दोनों कैंडल में विक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा व्यू नीचे की तरफ ही मेरा रहेगा कैंडल बनने के बाद भी, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से तो इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर एसएल जाता है तो हम यहाँ पर एसएल अपना दे देंगे, लेकिन होल्ड करेंगे एसएल तक, ठीक है ना। अगर गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं होल्ड करूँगा अभी। सो पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो मार्केट यार ट्रैप कर रही है, काफ़ी नेगेटिव कैंडल बनी। हमारा व्यू नीचे की तरफ ही है, लेकिन तुरंत यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दी। सो एक्सपायरी में यही होता है भाई, व्यू तो क्लियर होता है, लेकिन वो अपने तरीके से जाती है मार्केट कभी भी। ये यहाँ पर एक रेंज क्रिएट कर रही है, एक रेंज बना रही है ये। अभी रेंज का ब्रेकआउट आएगा, उस तरफ जाने के चांसेस रहेंगे। लाइक अगर ऊपर की तरफ ये रेंज इसने कैंडल की क्लोजिंग कर दी तो टोटली ट्रैप हो जाऊँगा मैं भी। पहले नीचे की तरफ दिखाया, मार्केट यहाँ तक आई, ऊपर की तरफ यहाँ तक ले गई, फिर से कोशिश करते हैं सेलर यहाँ तक लेके आते हैं, लेकिन बायर ने यहाँ से, मतलब ये स्विंग इसके ऊपर बनाए, फिर से सेलर कोशिश करते हैं, लेकिन अब बायर यहाँ से ऊपर की तरफ उठा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊँ तो बायर शिफ्ट हो रहे हैं, वो कोशिश तो कर रहे हैं, बायर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, फिर यहाँ पर शिफ्ट होते हैं अभी। तो वो कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहे हैं, एंड उनका एसएल भी है यहाँ पर, और यहाँ ऊपर जो भी है एसएल, जो जिन्होंने पुट बाय किया है, जिन्होंने क्या बोलते हैं कॉल सेल किया है, ठीक है ना, उनका एसएल है। सो बायर यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी है मार्केट को ऊपर ले जा नहीं पा रहे। सो इस लेवल के अगर ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो इस रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक, फिर यहाँ तक ऊपर की तरफ जा सकती है, या फिर ऊपर की तरफ एक फेक ब्रेकआउट हमें दिखाकर ट्रैप भी कर सकती है। सो अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, जिस हिसाब से चार्ट बन रहा है, कैंडल बन रही है, उस हिसाब से यही हो रहा है। कैंडल की साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से पहले भी रिजेक्शन आया था, और बाइंग यहाँ से आ रही है पहले, फिर बाइंग यहाँ से आई है, फिर बाइंग यहाँ से आई है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि जो बायर है ना वो शिफ्ट होता जा रहा है, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। सो बायर यहाँ पर अपनी जो भी कैपेसिटी है, ताकत, वो बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि सेलर यहाँ से सेलिंग की थी पहली बार, ठीक है ना, फिर यहाँ से सेलिंग की थी, फिर यहाँ से, यानी कि सेलर जो भी है थोड़ा सा नीचे मार्केट को नहीं लेके आ पा रहा है, आप देखो। लेकिन बायर यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाए। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है ऊपर की तरफ, या तो वो फेक ब्रेकआउट होगा, या फिर मार्केट ऊपर के ऊपर निकल जाएगी, टोटली हम ट्रैप हो जाएंगे।
सो अगर आप देखोगे कैंडल की क्लोजिंग तो यहाँ पर हो चुकी है, यहाँ पर देखो कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। कोशिश की है बायर ने कि भाई ऊपर ही ले जाए मार्केट को, क्योंकि कैंडल ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक है ना। सो भाई बायर पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर अभी बन रहा है। ये ट्रायंगल पैटर्न है एंड अगर इसका ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ तो टोटली मैं भी और जो सेलर है वो सभी ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी देखते हैं टोटली या तो ऐसे लिट होगा या फिर ट्रैप। ये कैंडल बनी है, ये एक तरीके से ये बता रही है कि जो ताकत है वो बायर की थोड़ी ज़्यादा है इस लेवल पर फिलहाल, अभी कैंडल यही बता रही है। वरना ये कैंडल बन तो रेड भी सकती थी और यहाँ तक ला सकते थे, ठीक है ना। अब सेलर जो भी बायर है ना उसने वहीं पर क्लोज करा दी, तो समझ जाओ बायर की कैपेसिटी बढ़ रही है, थोड़ा सा हो सकते हैं अपना ऐसा हिट। अगर इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया टोटली ट्रैप हो जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी, सेलर फिर मार्केट थोड़ा सा ट्रैप कर सकती है, ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। सो ऐसा हो सकता है फिलहाल कैंडल के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से यही दिख रहा है। और हम देख लेंगे कि अगर होगा तो कुछ, ठीक है ना, मार्केट के हाथ में है, हम अपना जो भी है इंतज़ार करते हैं। सो टोटली अपना एसएल हिट हो चुका है। किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप कर दिया है आपने देखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम समझ तो गए थे कि भाई बायर जो भी है पूरी मतलब जमाता जा रहा है अपनी धात, पूरी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो बायर जमाता जा रहा है, जमाता जा रहा है। लेकिन सेलर यहाँ पर पूरी कोशिश नहीं कर रहे, जिस सेलर का लेवल सिर्फ यही है, लेकिन बायर अपने लेवल को चेंज करता जा रहा है, यहाँ पर अपनी शिफ्ट करता जा रहा है पोजीशन को। सो होना ही था, ये तो ब्रेकआउट है। सो अपना एसएल हिट हो चुका है। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा पोजीशन डिटेल्स दिखाऊं तो लगभग पोजीशन डिटेल्स यहाँ पर लगभग 20-22 पॉइंट के आसपास अपना एसएल गया है यहाँ पर, ठीक है ना। सो 20-22 पॉइंट का तो मैंने रखा था, तो हम टारगेट लेके चलते, हम 30-40 पॉइंट का लेके चलते, ठीक है ना। समझने की कोशिश हमने की, देखो अच्छे तरीके से पहले भी चार्ट एनालिसिस किया था हमने। सो ये कैंडल दिखा रही है और बायर शिफ्ट हो रहे हैं, सेलर शिफ्ट नहीं हो रहे थे यार, क्योंकि सेलर यहीं पर इसी लेवल पर बैठे थे, वो ऐसा नहीं कर रहे थे कि नीचे आए। हाँ यहाँ पर मुझे दिख रहा है थोड़ा सा वो नीचे की तरफ आ गए थे, अभी सस्टेंस करेगी तो टोटली मार्केट यहाँ तक तो जा ही सकती है,